दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माने जाने वाले अमेरिकी डॉलर को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा। इस बार झटका दिया है भारत और रूस ने मिलकर। जी हां, अब भारत और रूस रुपए रूबल में सीधा लेन देन करने की तैयारी में उतर चुके हैं। मतलब डॉलर आउट, यूरो आउट और तीसरी करेंसी भी आउट। सवाल है, क्या यह डॉलर सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ा आर्थिक दाव है? क्या भारत ग्लोबल फाइनेंस में गेम चेंजर बनने जा रहा? चलिए जानते हैं पूरी खबर। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। रूसी बैंक स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। डॉलर और यूरोप में पेमेंट मुश्किल हो गई। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी दबाव बना। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने राष्ट्रीय हित को चुना। भारत आज रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। लेकिन दिक्कत कहां आई? पेमेंट सिस्टम में। भारत रूस व्यापार में कभी यूएई दिरहम, कभी चीनी युआन, कभी अलग अलग बैंकिंग रास्ते। इससे ज्यादा खर्चा, ज्यादा समय, 4 से 5% तक ज्यादा फॉरेक्स कॉस्ट, यानी एक देश से दूसरे देश तक पैसा पहुंचाने में ही मुनाफा उड़ जाता था। अब भारत और रूस सीधे रुपए रूबल एक्सचेंज रेट तय करने पर विचार कर रहे। इसे कहा जा रहा सेमी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी महीने तय होंगे, डॉलर में कोई लिंक नहीं होगा, पूरी तरह लोकल करेंसी मॉडल। मतलब भारत रुपए में भुगतान करेगा, रूस रूबल में प्राप्ति करेगा, बीच में डॉलर की कोई जगह ही नहीं। इस पूरे प्लान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और रशियन सेंट्रल बैंक दोनों मिलकर एक्सचेंज मैकेनिज्म बनाएंगे, सेटलमेंट रूल्स तय करेंगे और बैंकिंग के हर सिस्टम को लागू करेंगे। यानी ये सिर्फ व्यापारियों का आइडिया नहीं, सरकारी और केंद्रीय बैंक स्तर का प्लान है। डॉलर की ताकत किस पर टिकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जान लीजिए, डॉलर की ताकत टिकी है ग्लोबल ट्रेड पर, ऑयल ट्रेड पर, यानी कि पेट्रोल डॉलर पर। लेकिन अब रूस चीन लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं, चीन ईरान लोकल करेंसी में व्यापार कर रहे हैं और भारत रूस रुपए रूबल में अब व्यापार करने उतर चुके हैं। यानी हर एक ऐसा सौदा जो डॉलर की डिमांड घटाता है, अमेरिकी कंट्रोल कमजोर करता है। यही कारण है इसे कहा जा रहा डॉलर डी ग्लोबलाइजेशन का अगला स्टेप। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल व्यापार भारत और रूस के बीच 68.7 बिलियन डॉलर का हुआ। भारत का निर्यात 5 बिलियन डॉलर से ऊपर का हुआ। इतना ही नहीं, भारत का आयात 64 बिलियन डॉलर के आसपास का है। ज्यादातर आयात रूसी कच्चे तेल का। यही कारण है कि रूस के पास हजारों करोड़ रुपए वो उसरो अकाउंट में फंसे हैं। रूस इन रुपयों को खर्च नहीं कर पा रहा। रुपए रूबल मॉडल तभी सफल होगा जब भारत रूस को ज्यादा सामान बेचे। किन सेक्टर में मौका है? ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और मशीनरी में रूस हर साल 200 बिलियन डॉलर का आयात करता है। अगर भारत इसमें हिस्सा बढ़ाता है तो व्यापार संतुलन सुधर जाएगा। आरबीआई ने रुपी ट्रेड रूल्स आसान कर दिए हैं। वोस्त्रो अकाउंट के इस्तेमाल बढ़ाए जाएंगे। जमा रुपयों में इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी गई है ताकि ट्रेड बढ़ जाए और रुपए की ताकत भी बढ़ जाए। अब आगे यह होगा कि अगर रुपए रूबल मॉडल सफल हो गया तो भारत की मुद्रा मजबूत हो जाएगी, डॉलर निर्भरता कम हो जाएगी, भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और ब्रिक्स को नई ताकत मिल जाएगी। यह सिर्फ व्यापार नहीं, आर्थिक शक्ति संतुलन की लड़ाई है। खैर, कुल मिलाकर यह कोई छोटा फैसला नहीं है। यह है भारत रूस का आर्थिक दांव, डॉलर सिस्टम को खुली चुनौती और भारत के लिए ग्लोबल फाइनेंस में एंट्री टिकट। अब देखना यह होगा क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा। और आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है, भारत ने अब यह कदम सही चुना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।